बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं टर्किश हलवा। उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं, 1 कप तिल मैंने लिए हैं और ये देसी तिल है गाइस। आपको पता है देसी तिल बहुत फायदेमंद और गर्म होते हैं। ये घी है आधा कप, मिल्क पाउडर 1 कप, ये जो है पाउडर शुगर है 1 कप, केवड़ा एसेंस है, ये हमें चाहिए चंद ड्रॉप, ये है काजू, ये है बादाम। तो आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने एक फ्राई पैन रखा है और इसमें मैंने जो है अपने तिल डाल दिए हैं। अब मैं इसको रोस्ट करूँगी और इसमें मुझे घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, मुझे ऐसे ही इसको रोस्ट करना है गाइस। और मुझे जो है इसको रोस्ट करते हुए तकरीबन 5 मिनट लगे थे और मीडियम फ्लेम पे करना है इसको, हाई फ्लेम नहीं करनी क्योंकि ये अचानक से बहुत जल्दी जलने लगते हैं और हमें इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारी जो हलवे का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो गाइज ये देखिए मैं इसको अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। तो जब तक हमारे तिल रोस्ट हो रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है गाइज। ये देखिए गाइज तकरीबन 5 मिनट के करीब हो गए थे और मेरे जो तिल थे वो भी रोस्ट हो गए हैं। अब मैं आपको इसको करीब से दिखाती हूँ कि हमें इसको इतना ही करना है रोज़, बहुत ज़्यादा नहीं करना। अगर हमने बहुत ज़्यादा कर दिए तो हमारे जो है इसका मिठाई का कलर ख़राब हो जाएगा और कलर ख़राब हो गया तो हलवे का अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए गाइस मैंने इसको चॉपर में डाल दिया है और अब जो है मैं इसमें अपना घी ऐड कर दूंगी जो मैंने निकाल के रखा हुआ था, आधा कप घी। गाइस इसमें आप घी ज़रूरी नहीं है कि आप घी डालें, आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन घी में ये अच्छा सेट होता है और अच्छा बनता है। ये देखिए गाइस मैंने इसमें घी जो है ऐड कर दिया है सारा और घी ऐड करने के बाद मैं चॉपर को अपने बंद कर दूंगी और मुझे इसको जो है बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल में लेके आना है। गाइस मैंने चॉपर बंद कर दिया है और अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तब तक ब्लेंड करूँगी इसको जब तक ये पेस्ट की शक्ल में नहीं आ जाता गाइस। और आप लोग देख सकते हैं ये पेस्ट तैयार है अब हमारा। गाइस अब हमें जिस बर्तन में इसको अपनी हलवे को सेट करना है उसको तैयार कर लेते हैं। ये देखिए गाइस मैंने ज़रा सा ऑयल लिया है और अपनी छोटी सी डिश को मैं ग्रीस कर रही हूँ और इसको अच्छे से ग्रीस करने के बाद जो मैंने काजू और बादाम रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल दूंगी। बादाम को डालने के बाद मैं अब काजू इसमें डाल दूंगी ताकि जो हमारे हलवे का लुक है वो भी अच्छा लगे। और आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं गाइस, बादाम, पिस्ते और जो आपको अच्छे लगते हैं वो सब इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आप लोग हलवा ज़रूर बनाइएगा और ये जो मौसम है इसमें ये एक दफ़ा ज़रूर बनाएं आप। ये देखिए गाइस हमारा पेस्ट तैयार है। ये केवड़ा एसेंस है, कुछ ड्रॉप्स मैंने ली हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि हमारे जो हलवा है इसमें खुशबू आ जाए बहुत अच्छी सी। ये है पाउडर शुगर 1 कप। और आप लोग देख सकते हैं कि किसी के पास अगर कप नहीं है तो मैंने आज आपको घर के नॉर्मल कप से बताया है कि आप लोग एक तरह के कोई भी कप ले लें, वो आपको एक जैसा नाप रहेगा बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए गाइज आज ये वाले कर आपको दिखाए हैं। तो देखिए गाइज मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और अभी मैं इसको अच्छे से चम्मच से मिला रही हूँ। और अब जो है चम्मच का काम ख़त्म हो गया है, अब हमें इसको हाथ से मिलाना है। गाइस इसको मैं जब तक मिलाऊंगी जब तक अच्छे से सारा सामान जो हमने इसमें ऐड करी है सारी चीज़ें वो मिल नहीं जाती। तो देखिए गाइस मैं किस तरह कर रही हूँ, आप लोग भी इसको अच्छे से मिलाइएगा ताकि पाउडर शुगर वगैरह जो हमने डाली है वो सब इसमें अच्छे से मिल जाए। ये देखिए गाइस मैं इसको मसल के अच्छे से मिला रही हूँ और ये हाथ से ही मिलेगा, चम्मच वगैरह से इतना अच्छा नहीं मिलेगा। और मैं भी आपको जोड़ के दिखाती हूँ कि ये किस तरह का हमें चाहिए
और अगर आपको ये थोड़ा पतला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर और ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें जो है ये थोड़ा ड्राई है आपका, तो आप इसमें 1 आध चम्मच या आधा चमचा घी भी दोबारा ऐड करके इसको मिला सकते हैं अच्छे से। ये देखिए गाइस, मैं मुट्ठी में ले रही हूँ तो ये जुड़ रहा है, तो यानी कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम जो है इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखिए गाइस, मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा करके डाल रही हूँ ताकि जो हमने नीचे और काजू डाले थे वो जो है अपनी जगह से हटे नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो अपनी जगह से, वो वहीं पे आराम करते रहें गाइस। ये देखिए, अब जो है मैं इसको प्रेस करूँगी। मैं जो है इसको कोनों में भी अच्छे से डाल ली हूँ, और इसको डालने के बाद और गाइस इसको अच्छे से हमें प्रेस करना है ताकि ये प्रेस होके ये सेट हो जाए, हमें निकालने में मुश्किल ना हो। तो आप देख सकते हैं मैं इसको हाथ से प्रेस कर रही हूँ, और अभी मैं इसको हाथ से प्रेस करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ आप किसी भी चीज़ से प्रेस कर सकते हैं। वैसे तो आप दोबारा भी हाथ से ही प्रेस कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम किसी प्लेट या कटोरी वगैरह से इसको अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये अच्छा सेट होएगा। तो ये देखिए गाइस, मैं जो है सारा का सारा इसमें ऐड कर रही हूँ अब अपनी छोटी सी डिश में। और आप लोग देख सकते हैं कि ये 1 कप जो है मैंने तिल लिए थे उससे कितना अच्छा खासा बन गया है। तिल से जो है हमने बनाया है, ये पूरी फैमिली के लिए बहुत हो जाएगा। और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, और ये जो है जाती हुई सर्दी है, आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, और जो है ये इसमें जो है नज़ला खांसी वगैरह हो रहा है, तो इसमें जो है आप इसको ज़रूर बनाएं। अब आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी ली है, बिल्कुल फ्लैट है नीचे से, और अब मैं इसको अच्छे से इससे प्रेस कर रही हूँ ताकि ये प्रेस होके बिल्कुल सेट हो जाए गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से प्रेस करा है मैंने इसको, ताकि हमारे जब हम निकालें तो ये बिल्कुल सही निकले। तो देखिए गाइस, ये हमारा प्रेस हो गया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए हमारा जो है हलवा बिल्कुल सेट हो गया है, और अब जो है मैं इसको नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा किनारों से हटा रही हूँ ताकि ये आराम से निकल जाए। ये बहुत अच्छा बना था, आप लोग इसे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, अब मैं इसको निकाल रही हूँ ट्रे में, और मैंने इसको पलट दिया है। थोड़ा सा टैप टैप करेंगे इसको, और ये देखिए हमारा टर्किश हलवा तैयार है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था। आप लोग इसका लुक देखिए, और आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छा बना है। और गाइस ये सेट भी बहुत अच्छा हुआ था, और ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। वैसे ये बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन हमने इसमें घी डाला था और इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा था, तो ये बहुत अच्छा सेट हुआ है। और ये जो है लॉन्ग टाइम भी होता है गाइस, आप इसको जो है बना कर रख सकते हैं तकरीबन 2-3 महीने के लिए, जब तक ये ख़त्म नहीं होता, जब तक ये सही रहेगा गाइस। आप लोग इसको फ्रिज में रखें और थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें हमने देसी तिल डाले हैं, और जो है ये मौसम ऐसा है कि इसमें सबको नज़ला खांसी हो रहा है, ये बच्चों को आप बना कर दें इस मौसम में गाइस। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप लोग को यकीन नहीं आएगा जब आप ये बनाएंगे तो आप बाज़ार की मिठाइयाँ लाना भूल जाएंगे। ये इतना अच्छा बनता है और इतने कम बजट में बन जाता है। तो गाइस ये देखिए हमारी टर्किश हलवे का फाइनल लुक कितना अच्छा है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो गाइस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।